दोस्तों, भारत और अमेरिका का ज्वाइंट सैटेलाइट ने अपना कारनामा करना शुरू कर दिया है। पहली बार पूरे ब्रह्मांड में ली गई तस्वीर, खास करके जो आपका धरती का वायुमंडल है और जो आपकी धरती की बनावट है, उसका पूरे धरती का एक चित्र ले करके उसने लेबोरेटरी को, जिसको कि इसरो और नासा के टीम मैनेज करते हैं, उसको भेजा है और नासा ने उसको आज रिलीज किया है। देख करके इस तस्वीर को अभिभूत हूँ और इस बात को समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में निसार किस किस तरह की तस्वीरें भेजेंगी और उस तस्वीर का ये दोनों देश किस तरह का उपयोग करेंगे। प्रथम दृष्टया तो यह लगता है कि चीन और पाकिस्तान को अब काफ़ी सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़मीन के अंदर की भी अगर कोई चीज़ उसने छुपा रखी हो तो उसको यह बेहद ही आसानी से ट्रैक कर सकता है। पहली बार दुनिया का यह सैटेलाइट बनाया गया है जो कि सिंथेटिक अपर्चर रडार से युक्त है और ये एस बैंड और एल बैंड दोनों में काम करता है और इसके विकास में लगभग 10 साल लगे हैं। इस अवधि में उपग्रह का निर्माण भी किया गया है। इसमें इसरो नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा जटिल घटकों के विकास और परीक्षण शामिल था, जिसके बाद उनका एकीकरण और परीक्षण करके एक संपूर्ण वेधशाला का निर्माण किया गया और अब यह काफ़ी लंबे समय तक अंतरिक्ष से ऐसी तस्वीरें भेजेंगे कि हम मौसम की जानकारी, जंगल में आ रहे बदलाव की जानकारी, नदी नालों में आ रहे बदलाव की जानकारी, चक्रवात आने की जानकारी, भूकंप आने की जानकारी और ज़मीन के नीचे छुपे खनिज की जानकारी हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। जितना कि इसका मनुष्य के लिए उपयोग है, उतना ही इसका जियो स्ट्रेटजिक उपयोग है। और जो पहली तस्वीर रिलीज हुई है, उस तस्वीर को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि मानो ज़मीन के कितने नीचे तक इसकी सैटेलाइट पेनिट्रेट कर सकती हैं और उसकी तस्वीरें खींच करके निकाल सकती हैं। फ्लोरा और फौना में जो बदलाव आ रहा है, यानी कि कोई पहाड़ में, कोई लेक में, कोई किसी भी जगह पर अगर कोई बदलाव आ रहा है तो उसको यह आसानी से बहुत जल्दी भाप सकता है। जब तक दुश्मन को कानों कान खबर लगे, अगर ये दोनों कंट्री इसके स्ट्रेटजिक उपयोग पर लगती हैं, तो अगर कोई साइलोज में कोई भी मिसाइल कहीं भी छुपा होगा तो उसका लोकेशन यह आसानी से ट्रैक कर लेगा और वहाँ पर स्ट्रेटजिक बॉम्बिंग करके उनके उस लोकेशन को पलक झपकते ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में चूँकि इस सैटेलाइट का सब्स्टिट्यूट अभी दुनिया के किसी देश के पास नहीं है, क्योंकि इस तरह का एक्सपेरिमेंट पहली बार दुनिया में किया गया है और इस तरह के सैटेलाइट बनाने में खर्च भी बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि आज तक इतना महंगा सैटेलाइट कभी भी आसमान में भेजा नहीं गया है। यह एक सिंगल सैटेलाइट लगभग $1.5 बिलियन से अधिक का केवल सैटेलाइट बना है। हम पूरे खर्चे की बात नहीं कर रहे हैं। और इस तरह के कॉम्प्लेक्स मिशन को कर पाने में जब तक दो ऐसे देश जिनको इस तरह की एक्सपर्टीज रहती हैं, उनका कोई स्ट्रेटजिक रिलेशन ना हो और कोई स्ट्रेटजिक डिसीजन ना हो और कोई स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट सर्व ना हो रहा हो, तो इस तरह के निर्णय कर पाना काफ़ी कठिन होता है। लेकिन नासा और इसरो ने ऐसा करके दिखाया है कि हाँ, यह पॉसिबल है और दुनिया के जहाँ हित की भी वो बात करेगा, दुनिया को कई सारा साइंटिफिक रिसर्च करके देगा। कहीं अगर अर्थ डिसलोकेशन होता है, कहीं ज़मीन के नीचे चली जाती हैं, उसको यह समय रहते बताएगा ताकि अफेक्टेड पॉपुलेशन को ठीक तरीके से शिफ्ट किया जा सके या उनके लिए कोई व्यवस्था की जा सके। वहीं दुश्मनों को छक्का छुड़ाने के लिए भी यह सैटेलाइट उतना ही कारगर है। तो अब सोच करके देखें कि चीन और पाकिस्तान का क्या होगा, क्योंकि इस सैटेलाइट का ज्वाइंट ऑनरशिप भारत और अमेरिका के पास है, यानी नासा और इसरो इसको ऑपरेट करेगी। यानी इसका जो कोई भी अगर रिकॉनेसेंस या कोई इस तरह का खुफिया उपयोग होगा तो उस खुफिया जानकारी को सबसे पहले अगर किसी कंट्री के पास उपलब्ध होगा तो वह भारत और अमेरिका का होगा। इस तरह के सैटेलाइट का बनाना जहां टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन को दिखाता है, वहीं
दोनों देश के बीच में जो स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग बन रही है और निकटता आ रही है उसका भी परिचायक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।